बहुत बहुत शुक्रिया। इधर नमाज के लिए हमें इधर नजदीक मस्जिद नहीं था, अब हमारे लिए अरेंज किया है। हाँ। आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अल्लाह की राह पर चलने वाले की मदद अल्लाह खुद करता है। ये किस्से कहानियां बचपन से सुनी हैं और अब इसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं केरल के सिहाब चित्तूर के जरिए। केरल के सिहाब चित्तूर ने एक सपने को साकार करने के लिए केरल से मक्का मदीने तक का सफर तय करना शुरू कर दिया है और वो भी केरल से पैदल मक्का मदीना जाने के लिए निकल पड़े हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। और वायरल होती हुई तस्वीरों से हर कोई सिहाब चित्तूर के जज्बे को सलाम कर रहा है जो कदम सिहाब चित्तूर ने उठाए हैं, क्योंकि जगह जगह लोग उसके ऊपर फूलों की वर्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जगह जगह पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से कंधा मिला करके सिहाब चित्तूर के साथ चल रहा है। तो तस्वीर वो भी सामने आ रही है जहां गैर मुस्लिम भाई भी सिहाब चित्तूर के लिए कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। और ये ताजा तस्वीर सामने आई है गुजरात के लोनावड़ा से, जहां गुजरात के लोनावड़ा में सिहाब चित्तूर पहुंचे तो ठहरने के लिए एक सिख भाई ने अपने ढाबे को उन्हें दे दिया और नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई और तमाम बंदोबस्त सिहाब चित्तूर के लिए किया गया है। किस तरीके से सिख भाई ने आगे आकर के सिहाब चित्तूर के लिए कदम उठाया है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। ഗോദ്രയിലെ റോഡ് സൈഡിലെ തന്നെ കേട്ടോ, ഹൈവേയുടെ സൈഡിലാണ്। आज सुबह फजर नमाज के लिए इधर अरेंज किया है मक्खन सिंह का ढाबा, मक्खन सिंह का ढाबा ये अरेंज किया है। सर थोड़ा पास करो, आपका नाम? मक्खन सिंह, हाँ साई सतलुज ढाबा, हाँ। मेरे नाम से जानते हैं, मक्खन सिंह के नाम से, लूनावाड़ा सेरा रोड पे है। और बहुत बहुत शुक्रिया। इधर नमाज के लिए हमें इधर नजदीक मस्जिद नहीं था, अब हमारे लिए अरेंज किया है। हाँ। एक कारपेट भी आप नया कारपेट हमारे लिए नमाज करने के लिए दिया है। एक साल से ऐसे बड़ा था। ഈ ഒരു കാർപ്പറ്റ് ഒരു വർഷമായി മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരിന്ന് വിരിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും നല്ലൊരു എല്ലാ മതസ്ഥരും ഈ ഒരു യാത്രക്ക് വേണ്ടി कारपेट നമുക്ക് സുബഹ നിസ്കരിക്കാനായിട്ട് പൊട്ടിച്ചു തന്നു। बहुत शुक्रिया। आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो वाकई में तमाचा है उन लोगों के गालों पर जो नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। पर यह मोहब्बत भरा पैगाम सिहाब चित्तूर और खास तौर पर मक्खन सिंह के जरिए सामने आई, जिन्होंने सिहाब चित्तूर और उनके साथियों के लिए जगह का इंतजाम किया, उन्हें रात के ठहरने का इंतजाम किया गया, क्योंकि केरल से चल करके सिहाब चित्तूर का काफिला जो है वो गुजरात पहुंच चुका है। और गुजरात में पुलिस प्रशासन का किस तरीके से पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है, पहले इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। नारे तकबीर, नारा तकबीर। सलाम वालेकुम हाजी साहब, हाजी साहब सलाम वालेकुम, हाजी साहब सलाम वालेकुम, दुआ में याद इंशाअल्लाह। सलाम वालेकुम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। वीडियो चालू कर
तो दोस्तों, आपने देखा कि सिहाब चित्तूर के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है ताकि अल्लाह की राह पर चलने वाले इस बंदे की राह पर कोई रोड़ा पैदा ना हो, किसी तरीके के मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, जिसके लिए गुजरात पुलिस ने खासा बंदोबस्त किया और सिहाब चित्तूर के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हुए दिखाई दिए, जिसकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुई और जगह जगह लोग सिहाब चित्तूर का स्वागत कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। सिहाब चित्तूर के इस कदम को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमान सलाम कर रहे हैं और तमाम अमन पसंद लोग सलाम कर रहे हैं जो सिहाब चित्तूर ने ये कदम उठाया है। किस तरीके से तमाम रिपोर्ट सिहाब चित्तूर को लेकर के सामने आ रही है, पहले इस पूरी रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। जबकि अधिकांश मुसलमान मक्का में हज की वार्षिक तीर्थ यात्रा करने के लिए दुनिया भर से उड़ान भरते हैं, ड्राइव करते हैं या पाल करते हैं। केरल के एक 29 वर्षीय व्यक्ति ने हज 2023 करने के लिए 8,640 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर मक्का की यात्रा की है। एक सुपरमार्केट चलाने वाले सिहाब चित्तूर ने 2 जून को केरल के मलपुरम जिले के कोटक्कल के पास अथनवाड़ से अपनी अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत की। हर दिन वे कम से कम 25 किलोमीटर चलता है। वे भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक और कुवैत को पार करने के बाद 2023 में हज के लिए मक्का पहुंचेंगे और अंत में फरवरी 2023 की शुरुआत में सऊदी अरब पहुंचेंगे। वे सऊदी अरब पहुंचने के बाद हज यात्रा के लिए आवेदन करेंगे और 280 दिनों में पूरी तय करने की योजना बना रही हैं। सिहाब प्राचीन काल में केरल से मक्का की पवित्र भूमि तक पैदल यात्रा करने वाले लोगों की कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ है, जिसने मक्का तक चलने के लिए अपने जीवन का सपना बना दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिहाब की मां के समर्थन और प्रोत्साहन ने उन्हें यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित किया। उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी बहुत सहयोग किया। केरल से मक्का की इस यात्रा में सिहाब फिलहाल अपने 3 दोस्तों के साथ हैं। कर्नाटक की 6 सदस्यीय टीम उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्तमान विस्तार में अनुसरण कर रही है। यह बताया गया है कि यात्रा के लिए शोध और तैयारियों में लगभग 9 महीने लगे और सबसे कठिन काम था पैदल यात्रा के लिए वीजा के कागजात तैयार करना। मैं हज के हिस्से के रूप में संस्कारों की श्रृंखला करने के लिए उत्सुक हूँ। केवल अल्लाह के लिए ईमानदारी से हज करना एक व्यक्ति को उतना ही पवित्र बना देगा जितना वे उस दिन था जिस दिन उसकी मां ने उसे जन्म दिया था। मैं एक शुद्ध आत्मा के रूप में मक्का से वापस आने की उम्मीद करता हूं। सिहाब को द न्यू इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्रसारित किया गया। सिहाब का जोरदार स्वागत हो रहा है क्योंकि वे राज्यों से गुजरते हुए और बड़ी संख्या में लोग उनका अभिवादन करने और उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। हज का प्रदर्शन इस्लाम में 5 स्तंभों में से एक है। उन सभी वयस्क मुसलमानों के लिए एक बार का दायित्व है जो शारीरिक रूप से सक्षम हैं और इसे वहन कर सकते हैं। सऊदी अरब ने 2 साल के अंतराल के बाद इस साल 10 लाख मुसलमानों को हज करने की इजाजत दी है। 2020 और 2021 में हज केवल सऊदी अरब के निवासियों तक ही सीमित था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और तस्वीर सामने आई तो सिहाब चित्तूर की भी, जो लगातार अल्लाह की राह पर निकले हुए हैं और अल्लाह की राह पर चलते हुए तमाम लोगों का जो उन्हें प्यार मिल रहा है वो भी देखने वाली तस्वीरें हैं। और किस तरीके से लोग, चाहे मुसलमान हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे गैर मुस्लिम भाई हो, जहां मक्कन सिंह के इस कदम को लोग नहीं भूल सकते जो सिहाब के लिए उन्होंने कदम उठाया है। तमाम समुदाय का प्यार मिल रहा है सिहाब को और सिहाब किस तरीके से अपने मंजिल की ओर लगातार बढ़ रहे हैं, हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।